हेलो गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट का। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया था, बेस न्यूमेरिकल भी हो गए थे। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे न्यूमेरिकल की सभी, राइट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, राइट, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये हम कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और कभी कभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक ज़रूरी हो जाता है करना, राइट। अभी हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ई क्या है और वी क्या है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, चलिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है जो आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। क्लियर है? और इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप ई से डिनोट कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने इस पॉइंट चार्ज को आर डिस्टेंस से डी आर डिस्टेंस पर डिस्प्लेस किया है। क्योंकि आप डिस्प्लेस करते हैं तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होता है। जो आपने पॉइंट चार्ज माना है उसको आप क्यू मान लीजिए, राइट। तो जब डिस्टेंस आर है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है। और जब डिस्टेंस डी आर है तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? वी है। देखिए, एग्ज़ाम्स में आपको ये चीज़ें एज इट इज़ लिखनी होगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपने लिखा ई, तो ई के सामने एरो बना के आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर। इसी तरीके से आप वी लिखेंगे और वी के सामने एरो बना के आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आर। क्लियर है? इसी तरह आप क्यू को भी लिखेंगे। क्यू को आप लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आर। ओके, अब आप क्यू को लिखेंगे तो क्यू को आप लिखेंगे टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस्ड, क्योंकि क्यू डिस्प्लेस हुआ है आर से डी आर पर, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम द पॉइंट आर टू आर प्लस डी आर। क्लियर है? ये आपको सब क्लियरली लिखना है, तभी मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे, पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। आपके मार्क्स नहीं कटते हैं फिजिक्स में, आप सभी जानते हैं। ओके, चलिए रिलेशन निकालने के लिए अब हम फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यानी कि फोर्स एफ से आप डिनोट करेंगे इसको। तो आप लिखेंगे द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू इज़, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू इज़, एफ से डिनोट कीजिए तो आ जाएगा क्यू डॉट ई, राइट। क्योंकि फोर्स भी डायरेक्शनल है और ई भी डायरेक्शनल है, इसलिए इनके ऊपर वेक्टर का निशान लगाया गया है। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ें में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एफ इज इक्वल्स टू क्यू डॉट ई कैसे आया, तो पिछली वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, राइट। चलिए वर्क डन देख लेते हैं। तो वर्क डन आपका है डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू हमने क्यों लिया है? क्योंकि डी आर था, शॉर्टेस्ट था, इसीलिए इसको भी हम डी डब्ल्यू लेंगे, ताकि ये स्मॉलेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू आप जानते हैं एफ इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे आपका फोर्स क्या है? एफ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे डी आर है। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका एफ डॉट डी आर। क्लियर है? फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू रख दीजिए। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्यू डॉट ई डॉट डी आर। क्लियर है? ओके, डी डब्ल्यू यानी स्मॉलेस्ट वर्क डन ड्यू टू स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी आर। क्लियर है? अब क्योंकि हमने वर्क डन की बात की है और वो भी चेंज इन वर्क डन की बात की है, तो यानी आपका पोटेंशियल एंटर कर जाएगा यहीं से ही। तो अभी आप जिस तरीके से आपने चेंज इन वर्क डन लिया है, इसी तरीके से ले लीजिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आखिरकार आपको रिलेशन तो पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करनी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्सप्रेशन के साथ साथ चल रहा है, अभी हमें पोटेंशियल की बात करनी है, इसलिए अब हम पोटेंशियल लेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा ये रब कर देती हूँ, जगह कम पड़ गई है। तो अभी हम डी यू की बात करेंगे, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डी इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात हो रही है। तो आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है माइनस चेंज इन वर्क डन, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी माइनस साइन के साथ आप वर्क डन लगाएंगे, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए जो कि आपने निकाली थी, माइनस क्यू डॉट ई डॉट डी आर। ओके, तो आपका आ गया ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें पोटेंशियल की बात करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्योंकि वी हमें लेना है, इसलिए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की साइड चलेंगे। अभी आप लिखिए चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, आपको पूरा लिखना है, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको पूरा लिखना है, याद रखिएगा, शॉर्ट में आपका नहीं चलेगा काम, जब नोट्स बनाएं तब भी पूरा लिखिए। तो ये आएगा आपका डी वी इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन क्यू। क्लियर है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। अब क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं शुरू से लेकर ही, क्योंकि हमारा जो डी आर था वो स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डी वी इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन क्यू। क्लियर है, डी यू की वैल्यू रखिए माइनस क्यू डॉट ई डॉट डी आर डिवाइड बाय क्यू, क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आपके पास जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो आएगी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर है, ओके, ये हम डी वी और डी आर में बात कर रहे हैं। तो अगर हमें इस डी वी और डी ओके अभी हमने नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन लगी हुई है, डायरेक्शन हटाएंगे और इसको लिमिट्स में सेट करेंगे एक्सप्रेशन को। तो लिमिट्स में सेट करने के लिए आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो लिखिए इंटीग्रेटिंग बिटवीन द पॉइंट्स R1 एंड R2, यानी आपकी जो फर्स्ट लिमिट है वो R1 आपने सेट कर दी है और जो सेकंड लिमिट है वो R2 आपने सेट कर दी है, राइट। को DR को सॉल्व करना है तो इतना आपको लिमिट में सेट करना अब तक आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखिए और आपको वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो R1 आपका क्या हो गया, R1 आपका हो गया पहला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और R2 आपका हो गया दूसरा पॉइंट जहाँ पर आपने उसको शिफ्ट किया है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप इनको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटेड बिटवीन पॉइंट्स R1 एंड R2। ओके, तो डी वी इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा V2 माइनस V1, बिकॉज ये चेंज इन पोटेंशियल आप पढ़ रहे हैं। V2 क्यों, क्योंकि V2 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R2 एंड V1 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R1। ये चीज़ आप प्लीज़ लिख लीजिएगा जब आप वहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहे हो एग्ज़ाम्स में या अपने नोट्स में, तो इसको लिखिएगा, राइट। तो V2 इज इक्वल्स माइनस V1 हो जाएगा। तो V2 माइनस V1 यानी DV की वैल्यू आपके पास पहले ही है E डॉट डी आर। तो अभी आप इसको इंटीग्रेशन की लिमिट सेट कीजिए और R1 से R2 में चलेंगे, तो E डॉट डी आर हम इसको कर देंगे, राइट। जब आपके पास वैल्यू होगी तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं R1 और R2, क्लियर है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता देती हूँ। तो R1 फर्स्ट लिमिट था आपका, R2 सेकंड लिमिट था, E डॉट डी आर आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है R1 क्या है, आपका इनिशियल लिमिट है, R2 क्या है, आपका फाइनल लिमिट है, ये लिखना है, राइट। तो ये लिख लीजिएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, DR क्या है, वो स्लाइटेस्ट आपका स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, जो मैं आपको स्क्वायर बॉक्स में रख रही हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स हो गया सॉरी, तो वो आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन हम कर सकते हैं अभी के लिए।
V2 माइनस V1, यानी कि हम क्या करेंगे, R1 को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और जिसको हमने माना कि जो टेस्ट चार्ज है वो R1 पर है और R1 आपका इन्फिनेटिव पर है। ठीक है, इन्फिनेटिव की बात कर लेते हैं तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा आपका। ठीक है, और R2 को आप मान लीजिए कि R2 R पॉइंट पर है। ठीक है, तो R1 कहाँ हो गया, इन्फिनेटिव पर हो गया, और R2 कहाँ हो गया, R पर हो गया। तो जो हमने टेस्ट चार्ज है वो इन्फिनेटिव से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, R2 पर शिफ्ट कर दिया है, यानी R पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो V R हो जाएगा, V टू वी टू डी वी की जगह, और फर्स्ट पॉइंट क्योंकि इन्फिनेटिव हो गया, सेकंड पॉइंट R हो गया, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा, E डॉट डी आर। तो ये आ गया आपका फाइनल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप इसको पढ़िए, एक बार रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, अपने टेक्स्ट बुक में जाके रिव्यू कीजिए, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी होती है रियल में डाउट्स वही क्लियर करती है। ठीक है, फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, वहाँ पर आपके जो थोड़े बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। राइट, चलिए, ओके गाइस, थैंक यू। कोशिश करिएगा सेल्फ स्टडी करें अच्छे से। ओके, हैप्पी लर्निंग।